स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। एक लड़के के फोन की घंटी बजती है। फोन पर कहा जाता है कि पुणे के नैन आइलैंड यानी रिवर साइड पे जो सोसाइटी है वहां पर आ जाओ, हम अपने एक दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके बाद वो लड़का फ़ोन रखता है और फ़ौरन अपने घर से निकल जाता है बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। लड़के को पता नहीं था कि वो अपने काल के पास जा रहा है, यानी अपने अंतिम समय के लिए खुद से वो अपने घर से निकला था। इसके बाद वो दोबारा कभी लौटकर नहीं आने वाला था। लड़का पहुंचता है पुणे के नैन आइलैंड जो रिवर साइड है, मूला मुठा रिवर के बगल में ही ये सोसाइटी है। इस सोसाइटी की खूबियाँ यही थी कि नदी से लगा हुआ ये सोसाइटी था, जिसकी वजह से वहाँ लोग रहते थे और इसी सोसाइटी के अगल बगल बर्थडे सेलिब्रेशन का ऑर्गेनाइजेशन किया हुआ था, जिसकी वजह से अभिषेक नाम का लड़का अपने घर से निकला था बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। अब वो वहाँ पहुँचता है, उसके दोस्त वहाँ मिलते हैं, बाकायदा पार्टी होती है, बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन इसके बाद वहाँ पर सोसाइटी के पीछे यानी नदी मूला मुठा रिवर जो है उसके बगल में एक पेड़ पर ले जाया जाता है। अभिषेक समझ नहीं पाता। इसके बाद वो अपने दोस्तों से कहता है कि यहाँ क्यों जा रहे हो। तो वो लड़के बोलते हैं कि कुछ नहीं, चलो यहाँ थोड़ी दूर पे थोड़ा नदी किनारे बैठेंगे, शांति रहेगा और हम माहौल को एंजॉय करेंगे। अब वहाँ पे क्योंकि ये बाकायदा प्लानिंग के तहत अभिषेक को वहाँ बुलाया गया था। अब ये तीनों लड़के एक एक कर अभिषेक को पकड़ते हैं। कोई हाथ पकड़ता है, कोई पैर पकड़ता है, कोई रस्सी लाता है और इसके बाद उस पेड़ से अभिषेक के हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। उसे बाकायदा उस पेड़ पर लटका दिया जाता है और इसके बाद इन्होंने अपने साथ जो धारदार हथियार लाया था उसे निकाला। अब अभिषेक को थ्रेट किया था। अभिषेक से बाकायदा वो चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि कोई वजह थी जिसकी वजह से इन तीनों ने अभिषेक को वहां पर बुलाया था। अभिषेक गिड़गिड़ाता रहा, चीखता रहा। मौत को सामने देखकर वो उनसे माफ़ी तक मांग रहा था, लेकिन किसी को कोई भनक नहीं, किसी को कोई उस पर तरस नहीं आ रहा था। और इसके बाद जो आगे भयावह दृश्य होने वाला था वो आप कभी सपने में नहीं सोच सकते। आपको बता दें कि ये तीनों, उनमें से 2 माइनर बच्चे थे और जो जिसका कत्ल करना था वो खुद 15 साल का लड़का था। उसे पेड़ पर बांधा गया था। इसके बाद धारदार हथियार निकाला जाता है और एक झटके में अभिषेक के सिर को वहाँ पर धड़ से अलग कर दिया जाता है। अब वो छटपटाहट सी उसकी बॉडी वहाँ पर तड़पती रहती है, फड़फड़ाती रहती है। लेकिन ये तीनों वहाँ पर 2 माइनर बच्चे थे, उन्हें भी कोई ऐसा अफसोस नहीं होता कि उन्होंने किया क्या है। इसके बावजूद इन्होंने उस अभिषेक के साथ, उसकी डेड बॉडी के साथ इतनी बर्बरता की है, इतना विभत्स चीज़ें की हैं कि आप भी सोचेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। आपको बता दें कि ये लड़के अभिषेक को वहीं टंगा रखे रहते हैं। उसका सिर धड़ से अलग हो गया रहता है, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी उसी पेड़ से लटकी रहती है। इसके बाद अब वो अभिषेक के सर को वापस लाते हैं। अब जैसे फुटबॉल की तरह उस सिर को रखते हैं और ये तीनों घेर लेते हैं और एक के बाद एक उस सिर से ये लोग क्या वहाँ पर किक मारते हैं, यानी फुटबॉल की तरह अभिषेक के मुंडे से ये खेल रहे थे। ये घटना इतनी भयावह थी, ये कांड जो था इतना अपने आप में सुर्खियां बटोरा था कि आपको बता दें कि एक समय में इंटरनेशनल मीडिया तक ने इसकी रिपोर्ट छापी थी, जिसे मुंडी मर्डर के नाम से जाना जाता है। आज भी अगर आप पुणे केस को, पुणे के बारे में पढ़ेंगे, पुणे क्राइम्स फाइल्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर ये जिक्र मिलेगा कि मुंडी मर्डर एक ऐसा वहाँ पर हादसा हुआ था, एक ऐसा कांड हुआ था जिसके बाद से मानो पुणे में दहशत मच गया था, डर का एक माहौल हो गया था कि इतने मासूम से इतने कम उम्र के लड़कों ने इस तरह से बर्बरता की थी जो सोच के परे था। पुणे का ये केस मुंडी मर्डर के नाम से जाना जाता है। आखिर क्या था मुंडी मर्डर का रहस्य और इस तरह से 15 साल के लड़के का सिर काटकर उसके सिर से फुटबॉल की तरह उसे किक मारा जा रहा था। इसके बाद जब उनका पेट भर जाता है तो उस मुंडी को मूला मुठा रिवर में ये किक मारकर फेंक देते हैं ताकि किसी को भनक ना लग सके, और जो सिर और धड़ को अलग अलग कर दिया था ताकि उसकी शिनाख्ती ना हो पाए और पुलिस अपने अंधी गलियों में यूं ही भटकती रहे, जो कातिल का सीधा सीधा जंगे ऐलान था। अब आपको इस वीडियो में बताते हैं कि पुणे का मुंडी मर्डर इतना चर्चित क्यों था और आखिर विदेशी मीडिया में इस क्राइम फाइल्स को लेकर क्या कुछ लिखा गया था और क्यों इसका इतना जिक्र होता था, और हाल ही में मुंडी मर्डर एक बार फिर से क्यों सुर्खियां बटोर रहा है पुणे में, इस वीडियो में आपको बताते हैं। दरअसल इस खबर के बारे में बताएं इसके पहले आपको लिए चलते हैं आज के 15 साल पहले, यानी साल 2010 की बात है, 5 मई का दिन था।
अभिषेक घोरपड़े अपने घर पर था, वो खेल रहा था। इसी दरमियान उसके फ़ोन की घंटी बजी थी, जिसके बाद उसके दोस्तों ने उसे बर्थडे पार्टी के लिए बुलाया था। अभिषेक 5 मई को अपने घर से निकला था अपने दोस्तों के साथ मिलने के लिए कह के। उसके दोस्त कुछ उसके साथ थे। इसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं होता। जब वो घर नहीं लौटता तो अभिषेक के ऑटो ड्राइवर यानी रिक्शा चलाने वाले उनके जो पिता होते हैं, उन्हें पता चलता है कि अभिषेक घर पर नहीं आया। वो रात भर भटकते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। जिसके बाद वो पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और उसमें कहते हैं कि उसके 2 दोस्तों के साथ वो गया था और इसके बाद से वो लौटा नहीं है। अब पुलिस, क्योंकि 3 दोस्तों का जिक्र किया था उनके पिता ने, जिसके बाद पुलिस को ये मिलती है, शक की सुई जो मिलती है वो तीनों दोस्तों पर जाती है। पुलिस भी सर्च ऑपरेशन करती है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं होता। इसके बाद पुलिस पहुंचती है उनके 3 दोस्तों का, जिसका जिक्र उनके पिता ने किया था, क्योंकि घर वालों का कहना था आखिरी बार अभिषेक उन 3 दोस्तों के साथ गया था। एक और पिता पुलिस थाने में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, ये कहते हुए कि उसके 3 दोस्तों के साथ अभिषेक आखिरी बार घर से निकला था, लेकिन इसके बाद उसका कोई अता पता नहीं चलता। दूसरी ओर बता दें कि रिवर साइड नैन आइलैंड जो सोसाइटी थी मूला मुठा रिवर पर, वहीं अचानक कुछ लोगों की नज़र पड़ती है पेड़ पर, जहां पर देखते हैं कि एक डेड बॉडी को पेड़ से बांधकर लटकाया गया था। फौरन पुलिस को सूचना दी जाती है। येरवड़ा पुलिस थाने में इसकी सूचना मिलती है, जिसके बाद पुलिस पहुंचती है, डेड बॉडी को अपनी गिरफ्त में लेती है, फौरन ससून हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और इसके साथ ही शिनाख्ती के लिए लोगों को, जितनी भी रिपोर्ट्स वहाँ पर पुलिस थाने में दर्ज थी, सभी जगह फ़ोटो वायरल की जाती है। फ़ोटो भेजा जाता है कि क्या इसे कोई जानता है, क्योंकि धड़ मिला था, उसका सिर अभी लापता था, जिसकी वजह से पुलिस को काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। लेकिन ये मामला 5 मई को उसका मर्डर होता है अभिषेक का। 6 मई को सुबह 11 बजे सूचना मिलती है, जिसके बाद पुलिस उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। इसी दरमियान पुलिस को पता चलता है कि 6 तारीख को एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और वो नाम अभिषेक का निकलता है। अब पुलिस फौरन उसके परिवार से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, उसे बुलाती है पुलिस थाने में और इसके साथ ही जहां पर अभिषेक की डेड बॉडी यानी पोस्टमार्टम के बाद उसकी बॉडी रखी गई थी, उसकी शिनाख्ती के लिए उसके परिवार को बुलाया जाता है, जहां पर कपड़े और तमाम चीज़ों से उनके पिता ने तो आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये उनके बेटे 15 साल के अभिषेक घोरपड़े की लाश है, लेकिन सिर नहीं था। इसकी वजह से पिता लगातार कह रहे थे कि जो भी हो उसकी पूरी बॉडी हमें चाहिए, ऐसे इस हाल में नहीं चाहिए, और जो भी इस कांड को अंजाम दिया है उसके साथ न्याय होना चाहिए, यानी अभिषेक के साथ न्याय होना चाहिए, और जो भी इस मर्डर को अंजाम दिया है उसका पुलिस पता लगाए। क्योंकि पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज था, वहां पर सिर गायब थी और लाश पूरी अवस्था में पुलिस को नहीं मिली थी, जिसकी वजह से पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन करती है। अब ये ऑपरेशन इतना बड़ा होता है क्योंकि आपको बता दें सोसाइटी के यहाँ बस डेड बॉडी मिली थी, लेकिन सिर गायब था, जिसकी वजह से पुलिस वहां पर कई टीम को लगाती है। इनमें से आर्मी बॉम्बे सैपर्स यूनिट जो होती है उससे बुलाया जाता है सर्च ऑपरेशन के लिए, क्योंकि पिता का कहना था जब तक सिर नहीं मिलेगा, जब तक मुंडी नहीं मिलेगी, तब तक वो अपनी बेटे की बॉडी नहीं ले जाएंगे। लेकिन जैसे तैसे आखिरकार वो जब नहीं मिलता डेड बॉडी, सिर नहीं मिलता, इसके बाद पिता हार जाते हैं और अपने बेटे की बॉडी को ले लेते हैं और उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। और दूसरी ओर पुलिस लगातार अपनी टीम को लगाई रहती है। इसमें आर्मी बॉम्बे सैपर्स यूनिट हो ये लगी रहती है, पुणे पुलिस लगी रहती है, प्राइवेट स्विमर्स को लगाया जाता है, इसके साथ ही पुणे फायर ब्रिगेड की टीम को लगाया जाता है, ताकि किसी भी तरह से अभिषेक घोरपड़े के सिर को उस नदी से निकाल सके। क्योंकि पुलिस ने जैसे ही उनको खबर मिलती है कि ये डेड बॉडी वहाँ से बरामद हुई है और एक्यूज्ड यानी तीनों पर पुलिस जांच करते करते तीनों एक्यूज्ड तक भी पहुंचती है, जिससे पता चलता है कि इन्होंने सिर को मूला मुठा रिवर में फेंका था। अब पुलिस की टीम लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन करती रहती है उसके सिर के लिए, वहीं दूसरी ओर तलाशी करती है, जांच पड़ताल करती है कि आखिर इसमें इस तरह से अपराध को अंजाम क्यों दिया। क्योंकि पिता का कहना था कि 3 लड़कों के साथ वो आखिरी बार घर से गया था। अब पुलिस उस तीनों लड़कों तक पहुंचती है, जिसमें ये खुलासा होता है कि 2 जो माइनर बच्चे होते हैं खुद अभिषेक घोरपड़े के क्लासमेट है, यानी तीनों जो स्टूडेंट थे वो तीनों स्टूडेंट थे। एक जो 18 साल का था वो ड्रॉप आउट था, लेकिन सेम स्कूल में पढ़ने वाला था। तीनों का ऐसा कहना था कि पुणे के सोमवार पीठ में ये तीनों पढ़ा करते थे, जिसमें 18 साल का जो एक्यूज्ड है वो ड्रॉप आउट था स्कूल से, और 2 जो थे माइनर बच्चे वो अभिषेक के क्लासमेट थे।
अब इन तीनों को लेकर पुलिस जांच बिठाती है। इसमें पुलिस को पता चलता है कि इन तीनों को लेकर तो पहले भी पुलिस में मामला दर्ज था और ये मामला कहीं और नहीं, यरवड़ा पुलिस ने जांच में पाया कि इन तीनों को लेकर झड़प की, कोई मारपीट इन्होंने की थी जिसकी वजह से पुलिस तक मामला दर्ज किया गया था और इसमें इन तीनों का नाम था। समर्थ पुलिस स्टेशन में इन तीनों के अगेंस्ट केस फाइल किया गया था। पुलिस को जब ये एंगल सामने मिलता है तो पुलिस इन तीनों से पूछताछ करती है कि आखिर तुम आखिरी बार अभिषेक घोरपड़े के साथ दिखे थे, इसके बाद उसका कोई अता पता नहीं है और जब पता चलता है तो उसकी डेड बॉडी बरामद की जाती है। तब तीनों आखिरकार कबूल करते हैं कि उन्होंने किस वजह से मुंडी मर्डर को अंजाम दिया था। अभिषेक घोरपड़े से उनकी क्या ऐसी उनसे क्या नफरत था और क्या वजह थी, उसने पूरा मोटिव इस कांड के बाद बताता है पुलिस को। दरअसल पुलिस जांच में जैसे ही पता करती है कि 1 साल पहले यानी 11 अप्रैल साल 2009 में एक मामला दर्ज किया गया था जिसमें इन तीनों का नाम था और इन तीनों को ऐसा लगता था, क्योंकि ये तीनों सस्पेक्ट थे अभिषेक घोरपड़े वाले मामले में, पुलिस इनसे पूछताछ करती है तो ये खुलासा करते हैं कि 1 साल पहले जो मामला दर्ज हुआ था वाद विवाद का, झड़प का, ये मामला दर्ज करने वाला कोई और नहीं बल्कि अभिषेक घोरपड़े था। यही इन तीनों को डाउट था, यही इनकी वजह बनती है, मोटिव बनता है, क्योंकि ये जब से ये केस मामला सामने आया था तब से ये तीनों खार खाए बैठे थे अभिषेक घोरपड़े से। समय समय पर उसे सुनाते थे, कहासुनी होती थी, लेकिन इस तरह से ये लोग उसे ठान के बैठे थे कि अभिषेक से बदला लेके रहेंगे। यही वजह होती है कि 5 मई साल 2010 का वो दिन होता है जिसमें मुंडी मर्डर को अंजाम दिया जाता है। ये तीनों पहुंचते हैं अभिषेक के घर पे, उससे वहां से ले जाते हैं अपने साथ और ले जाते हैं पुणे के रिवर साइड उस आइलैंड सोसाइटी के पास जहां पर इस तरह से मर्डर को अंजाम देते हैं। अब पुलिस को क्योंकि हत्या की वजह सामने थी, एक्यूज ने कबूल कर लिया था, लेकिन अब मामला ये फंसता है कि उन्हें ना तो सिर मिला था और ना ही हत्या करने वाला वो वेपन। अब पुलिस इसकी तहकीकात लगातार कर रही थी, जांच ऑपरेशन जो सर्च ऑपरेशन वहां चल रही थी वो लगातार चल रही थी। आपको बता दें तकरीबन जब उस घोरपड़े की चीज़ें उसकी अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, इसके बाद पुलिस को लगभग 2 से 3 हफ्ते बाद मुंडी बरामद हो जाती है। अब मुंडी बरामद जिस अवस्था में होती है वो भी बेहद दिलचस्प था। आपको बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी वहाँ पर उस बिल्डिंग के रिवर साइड जो बिल्डिंग था, जो सोसाइटी थी, वहाँ पर ही लगभग 3 हफ्ते बाद एक सिक्योरिटी गार्ड राउंड मार रहा था। इसी दरमियान उसकी नज़र पड़ती है क्योंकि लगातार एक जगह पर कुत्ते जो थे वो भौंक रहे थे। अब कुत्तों का भौंकना कोई आम बात नहीं थी, जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड उस प्लेस पे जाता है। जब वो वहाँ जाता है तो उसकी आंखें चौंधिया जाती है जो वहाँ पर वो देखता है। फौरन पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि कुछ मुंडी थी एक वहाँ पर रखी हुई थी और जिसे कुत्ते बार बार देख के नोच रहे थे और उसे देखकर ही वो भौंक रहे थे, जिसके बाद पुलिस उसे अपने साथ ले जाती है, शिनाख्ती के लिए, जांच के लिए भेजती है, जिसमें ये खुलासा होता है कि ये मुंडी उसी अभिषेक घोरपड़े की है जिसकी लाश उन्होंने लगभग 3 हफ्ते पहले उसी बिल्डिंग के पीछे एरिया से बरामद की थी। अब पुलिस परिवार वालों को भी इसकी जानकारी देती है कि अभिषेक घोरपड़े जो 15 साल की उम्र थी उस लड़के की मुंडी बरामद कर ली गई है और परिवार को इसके बारे में जानकारी दे दी जाती है। ये तो इन तीनों का केस था जहां पर पुलिस पहले ऑब्जर्वेशन होम में 2 माइनर्स को भेजती है। इसके साथ ही 18 ईयर्स का जो बंदा होता है, जो शख्स होता है, उस पर बाकायदा रिपोर्ट दर्ज की जाती है क्योंकि वो मेजर था, जिसकी वजह से उस पर वैसे चार्जेस लगाए जाते हैं। 2 को ऑब्जर्वेशन होम भेजा जाता है, जिसके बाद उन्हें हाल ही में, आपको बता दें कि कुछ समय बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था। लेकिन ये केस हमने इसलिए बताया कि मुंडी मर्डर तो एक बार इन्होंने कांड किया, इसके बाद 2 माइनर्स जो थे उनमें से एक माइनर हैबिचुअल ऑफेंडर बन जाता है। ये घटना 15 साल पहले की थी, लेकिन हाल ही में आपको बता दें कि साल 2023 में एक मर्डर हुआ था और ये मर्डर किसी और का नहीं, एक हिस्ट्री शीटर यानी नितिन मस्के जो 35 साल उम्र बताई जा रही है, इनका मर्डर अगस्त साल 2023 में होता है और ये ब्रूटल तरीके से मर्डर को अंजाम दिया जाता है।
ये मर्डर करने के बाद जो कातिल होता है लगातार फरार चलता है। अब ये कातिल के बारे में जब पुलिस 19 महीने बाद उस तक पहुंचती है तो वो कांड खुलता है जो 15 साल पहले एक बार मुंडी मर्डर के नाम से चर्चित कांड में नाम सामने आया था। वो सेम नाम दोबारा से इस मस्के वाले मर्डर केस में सामने आता है। दरअसल आपको बता दें कि साल 2023 में हिस्ट्री शीटर नितिन मस्के का एक मंगला टॉकीज है पुणे में, उसी के सामने उसे बर्बरता से उसकी हत्या कर दी गई थी। और इसमें एक नाम सामने आया था सूर्यकांत उर्फ भाऊ उर्फ सूर्यकांत कामले, यानी 29 साल की उम्र है। ये सूर्यकांत कामले कोई और नहीं बल्कि आपको बता दें कि मुंडी मर्डर में जो 2 नाबालिग थे उनमें से एक निकलता है सूर्यकांत कामले। इसी ने साल 2010 में मुंडी मर्डर को अंजाम दिया था। वन ऑफ द एक्यूज्ड उसमें था। और ये फिर से साल 2023 में पुणे में एक गैंग के हिस्ट्री शीटर को उसने बकायदा मंगला टॉकीज के सामने हत्या कर दी थी, जिसके बाद से वो लगातार फरार चल रहा था। जब पुलिस इसके रिकॉर्ड को ट्रेस करती है, खंगालती है और इस मर्डर केस को लेकर सूर्यकांत कामले समेत 20 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई जाती है। इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसके साथ ही मकौका के भी इस पर चार्जेस लगाए जाते हैं, क्योंकि ये बता दें कि सूर्यकांत कामले ऑब्जर्वेशन होम से तो कुछ साल बाद ही निकल गया था, लेकिन ये वहां से पीछे मुड़कर अपनी चीजें सुधारने में नहीं लगा था। ये अब हैबिचुअल ऑफेंडर बनने वाला था, क्योंकि उसने एक हत्या को अंजाम दे दिया था, जिसके बाद इसका हौसला और बढ़ जाता है। और यही वजह होती है कि ये बाकायदा किसी न किसी गैंग का मेंबर रहा था। पहला लीडर बनता है पंडित गैंग। आपको बता दें कि पुणे में पंडित गैंग काफी सुर्खियों में रहता है, काफी ऐसे कांड को अंजाम देते हैं जिसकी वजह से ये लगातार मीडिया के उसमें रहते हैं। न्यूज़पेपर में तमाम जगह आप देखेंगे तो पंडित गैंग का जिक्र सामने आता है। इसके साथ ही ये की मेंबर था, येलिया गैंग है, पुणे का ही ये गैंग है, इसका भी एक मेंबर रह चुका है। यानी इसका जो अगर प्रीवियस रिकॉर्ड देखे तो इसने एक हत्या को अंजाम दिया था बतौर माइनर रहते हुए, 15 साल की उम्र थी। लेकिन इसके बाद जब वो ऑब्जर्वेशन होम से बाहर आता है, कुछ समय बीतता है, इसके बाद साल 2023 में एक मर्डर को अंजाम देता है, जिसमें मेन एक्यूज्ड के तहत सूर्यकांत कामले का नाम सामने आता है। अब पुलिस इसे हाल ही में आपको बता दें कि पुलिस ने मार्च के 2nd वीक में गिरफ्तार किया, जिसकी वजह से जब पुलिस इसकी जांच बिठाती है, जांच में ये सामने आता है कि ये वही लड़का है जिसने मुंडी मर्डर कांड को अंजाम दिया था। और इसके बाद इसने साल 2023 में नितिन मस्के नाम के हिस्ट्री शीटर को मर्डर के तहत यानी ब्रूटल मर्डर किया था, जिसके बाद उसमें भी इसका नाम सामने आया था। हाल ही में ये अरेस्ट हुआ है, जिसकी वजह से ये दोनों केस सुर्खियां बटोर रही हैं। बता दें कि मस्के जो है शिवाजी नगर में इसकी हत्या को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद से 2 केस यानी मस्के जो हिस्ट्री शीटर है उसको उसका मर्डर और इसके पहले साल 2010 में मुंडी मर्डर, ये दोनों केस को लेकर एक नाम सामने आता है, वो सूर्यकांत कामले। ये दोनों में ये मेन एक्यूज्ड होता है। और जिस तरह से इसने साल 2010 में अपने ही दोस्त को इस तरह से बर्बरता के तहत उसने मर्डर को अंजाम दिया, जिसके बाद उसके सिर से ही ये लोग ने फुटबॉल खेला था। और ये खबर इतना सुर्खियां बटोरता है कि इंटरनेशनल मीडिया भी इसको कवर करती है। इसके बाद हाल ही में इसने साल 2023 में एक मर्डर को अंजाम दिया, जिसके बाद ये खुलासा होता है कि ये वही शख्स है जो पहले भी यानी उसने एक हैबिचुअल ऑफेंडर बन गया, जिसके तहत उसने इस तरह से अपराध में शामिल हो गया और इस तरह से अपराध को अंजाम देता है।